इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ये वीडियो जो है, ये भारतीय सेना जो है वो लद्दाख की तरफ जा रही है। इतनी बड़ी तैनाती भारतीय सेना की लेह लद्दाख एलओसी पर कभी नहीं देखी गई। ये भारतीय सेना की तैनाती है, सेना के द्वारा खुद ही जारी है। मुझे मत कोई कहिएगा कि आप जारी कर रहे हो। तो भारतीय सेना बड़ी संख्या में लेह लद्दाख पर तैनाती के लिए जा रही है। इस वीडियो को आप देखिए। इतनी बड़ी संख्या में एलएसी पर कभी तैनाती नहीं हुई। भारतीय सेनाओं का एक और तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आपको दिखेगी कि भारतीय सेना लेह लद्दाख भूमि पर कितनी तैयारी के साथ मुस्तैदी से जा रही है। और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको एक अफसोस होगा 1962 को लेकर। 1962 में हमारे सैनिकों के पास पांव में जूते भी नहीं थे और हमारे सैनिक तब चीन से लोहा ले रहे थे। आज हमारे सैनिकों को पूरी तरह से साजो सामान से लैस होकर वहां जा रहे हैं। इसके अलावा लेह लद्दाख सीमा पर बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है। वही बोफोर्स तोप जिसके कारण पाकिस्तान को कारगिल में हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वी लद्दाख लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों को तैनात करना शुरू कर दिया है और यह आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। ये सब हो क्यों रहा है? तो आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जी ने जो कल बयान दिया था उसके बाद चीन लाल लाल हो गया है। राजनाथ सिंह जी ने संसद में चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। उसके बाद चीनी मीडिया का, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम, उसने युद्ध की धमकी दे दी है। इसीलिए आपको ये वीडियो और तस्वीर दिखाना जरूरी था, क्योंकि आपको कोई कहेगा कि तैयारी नहीं है तो आप समझ लीजिए। लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर राजनाथ सिंह जी ने कल चीनी सेना की जब पोल खोली तो ड्रैगन का जो भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, वो कह रहा है कि चीन शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। यानी वो युद्ध की घोषणा कर रहा है और उसने कहा है कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना एलएसी पर नरम रुख अपनाने को मजबूर हुई है। ये झूठ प्रोपेगेंडा वो फैला रहा है। इसकी स्थिति क्या है तो आपको बताऊं कि पिछले 20 दिनों में 3 बार फायरिंग हुई है एलएसी पर। ये पहली बार है जो लगातार 3 बार फायरिंग हुई है। 4 दशक से ज्यादा हो गए एलएसी पर इतनी फायरिंग कभी नहीं हुई। सीमा विवाद को लेकर पिछले 20 दिन में 3 बार फायरिंग हुई है। पहली फायरिंग हुई 29 और 30 अगस्त की रात को। इसके बाद दूसरी फायरिंग हुई 7 सितंबर को और ये मुखपारी चोटियों पर हुई। और तीसरी फायरिंग जो है 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई थी। दोनों पक्ष के जवानों के बीच 100 राउंड से अधिक गोलियां चली है। ये गोली इसलिए चली क्योंकि चीनी पक्ष आक्रामकता दिखा रहा था। भारत ने उसी भारतीय सेना ने उसी अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद ये बिदक गया है और भोंपू बोल रहा है हम युद्ध के लिए तैयार हैं। भोंपू यहाँ चिल्ला रहा है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का भोंपू ग्लोबल टाइम्स। सभी फायरिंग की घटनाओं के बाद जो है बैठकें होती रही पर स्थिति तनावपूर्ण है, इस बात को आप मानिए। ये सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण है। और आज आपको वीडियो दिखाया है अभी कि किस तरह हमारे सेना की तैनाती वहां की गई है। हर आधुनिक हथियार वहां पहुंचाए गए हैं। वायुसेना से लेकर बोफोर्स तोप तक सब कुछ तैनात है। जारा का
जाड़े का सीजन आने वाला है। जाड़े में चीनी सैनिकों के पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, जबकि भारतीय सैनिक इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को जब दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच में, भारत और चीन के बीच में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। इसमें भारत के 20 सैनिकों का बलिदान हुआ था और इसके एवज में उनके 50 से 60 सैनिक मारे गए थे। शुरू में चीन इसको छुपा रहा था, लेकिन बाद में ये एक्सपोजर हो गया, वहां की मीडिया से ही, वहां के उनके ग्रेवयार्ड, उनके जो है समाधि से ही इसका खुलासा हो गया। उसके बाद से चीन आक्रामकता दिखाना चाह रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों की आक्रामकता के बाद से वो डरा हुआ है। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में जो कैलाश घाटी के हिस्से पर भारतीय सेना का जो कब्जा है, वो चीन के लिए बहुत ही मुसीबतपूर्ण है, क्योंकि चीनी सैनिक ऊंचाई पर अब भारत के सैनिकों के निशाने पर हैं। तो ये चीन का मीडिया कितना ही बकवास कर ले, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और इस एक्सपोजर के कारण बिल्कुल बौखलाया हुआ है।